जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे मरने के बाद या तो स्वर्ग या नर्क पाएंगे। अगर व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग पाएंगे, और अगर आपने पाप किए हैं तो आपके साथ नर्क होगा। लेकिन इनके भीतर मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोगों ने अपने अनुभव साझा किया है। इन लोगों ने बताया कि जब वे मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तब उनके साथ क्या हुआ और उनका मौत का अनुभव कैसा था। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा केवल एक शरीर छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या यह पृथ्वी पर भूत प्रेत बनकर भटकती रहती है, या फिर मानव अस्तित्व में कोई और दुनिया है जो अस्तित्व में है? कोमा में पहुंचे मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जहां पर आखिरी छोर पर भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या वे दूसरी दुनिया का झलक होती है? खैर, हम निश्चित तौर पर तो यह कह नहीं सकते हैं। मरने के बाद कुछ क्षण पहले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ कहते हुए सुना गया था। यह कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। आखिर शब्दों का क्या मतलब था? क्या वह मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे ही? क्या कोई और ऐसी जगह थी जहां पर वह जाने वाला था? मानव का स्वभाव होता है कि मौत से डरता है, और यहाँ तक कि मौत पर बात करने से भी डरता है, और मौत के बाद होने वाली घटनाक्रमों से भी। जबकि हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमरता किसी को भी हासिल नहीं हुई है, तो फिर डर कैसा या भय कैसा? मौत से भागने की हमारी आदत, मौत का सामना न कर पाने की हमारी अक्षरता हमारे बुढ़ापे में हमारी स्थिति को और दयनीय नहीं बनती है? ऐसे में पुनर्जन्म की अवधारणा एक और उम्मीद नहीं बनती है। शरीर से बाहर आने का अनुभव। एक थ्योरी यह भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। तो कोमा स्टेज में पहुंचकर कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौट कर आए कुछ लोगों का अनुभव यह भी कहा कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा कि इससे भी लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, एक जो क्षय हो जाता है, दूसरी कभी न खत्म और नष्ट होने वाली आत्मा। मौत का करीब से साक्षात्कार करने वाला कई अनुभव सामने आ रहे हैं दिन पर दिन। एक स्टडी के मुताबिक 10 में से कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव किए हैं। मौत के करीब से लौटकर आने वाला एक शख्स ने इसे कुछ इस प्रकार बताया कि अचानक से वह मेरे ऊपर आ गया और समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मेरे बहुत ही सुंदर सी जगह पर था। यह मानवीय नहीं था, इसलिए इसे मानवीय ढंग से समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। यह सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, लेकिन यह सब कुछ साफ था। आइए बात करते हैं वैज्ञानिक अपनी भाषा में क्या कहते हैं। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम छोड़ चुके होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमर का दावा है कि हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क की कोशिका में माइक्रोट्यूबुलस में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तब यूनिवर्सिटी में वितरित होना शुरू हो जाती है, और अगर व्यक्ति जीवित बच जाता है तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत का ये अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। दिमाग में होने वाला रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। आईसीयू में मौत के करीब से देखने का दावा करने वाली एक महिला बताती है कि मेरी मौत के करीब पहुंचकर जिंदा बचना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैं अभी तक यही सोच कर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मैं मरते मरते बच गई तो मैं मन में प्रतिज्ञा ली थी कि अब केवल अच्छे दिनों के साथ मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होंगे। अब मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। अब मैंने जिंदगी में भी डरना छोड़ दिया है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के बाद
इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है और हम मौत को स्वीकारने से ज़्यादा सहज हो पाते हैं। मौत को स्वीकारना जिंदगी की एक एक दिन की कीमत अच्छे से समझ पाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी यह जानकारी आपको? अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद।